ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने मेरी आयु बढ़ाकर जीवन दान दिया। इस विषय पर गांधीनगर गुजरात से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। गांधीनगर गुजरात से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मेरी जन्मपत्री में लिखा था कि यह बच्ची छोटेपन में सन्यासी बन जाएगी और जहाँ भी जाएगी वहाँ सभी सुख उपलब्ध होंगे, लेकिन 25 वर्ष की आयु में ही मर जाएगी। घर वालों को इस बात का दुख होता था और इसीलिए स्कूल में भी नहीं जाने दिया। मेरा स्वभाव शांत और एकांत प्रिय था। मेरे पिताजी के कई गुरु थे। मैं लास्ट गुरु के पास जाया करती थी। गुरुजी और अन्य साधु संत भी यही कहते थे कि यह लड़की 25 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी। जब मैं पहली बार सन 1962 में बाबा के पास आई तो बाबा ने भी यही कहा, बच्ची तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। सभी यही कहते थे कि 25 साल के बाद एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। बाबा ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन बाबा के कहने में और दूसरे लोगों के कहने में काफ़ी अंतर था, क्योंकि बाबा ने साथ में यह भी कहा था कि हो सकता है योग बल से आयु बढ़ जाए। मैंने कभी उम्र बढ़ाने के लिए योग नहीं किया, लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया था उसके कारण आज तक बाबा की सेवा में तत्पर हूँ। उन 25 सालों में मृत्यु के कई कारण बनते रहे, लेकिन बाबा की मदद से सदा बचती रही। जब 25 साल पूरे होने को थे, उसी दिन मैं ट्रेन से गिर गई और ट्रेन में फंस गई, लेकिन किसी ने दौड़कर मुझे बाहर निकाला और मैं बच गई। मन डोले, गोदी में सांप डोले। इस विषय में एक और घटना मुझे याद आ रही है। तब मैं होशियारपुर सेंटर पर कृष्णा बहन अम्बाला वाली के साथ रहती थी। योग के समय कृष्णा बहन रिकॉर्ड नंबरवार रख जाती थी और मैं नंबरवार बजाती रहती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। एक दिन सभी योग में बैठे थे। मैंने रिकॉर्ड लगाया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। उसी समय क्लास हॉल में मेरे सिर पर सांप गिरा और फिर गोद में बैठ गया। संदली पर बैठी बहन योग करा रही थी। वह घबरा गई। मैंने इशारे से कहा, आप बैठे रहो। क्लास में किसी को पता नहीं चला और मैं एक ही रिकॉर्ड बजाती रही। सांप मेरे को देखता था, मैं उसको देखती थी। एक ही रिकॉर्ड लगाती रही तो कृष्णा बहन सोचने लगी कि एक ही रिकॉर्ड क्यों बजा रही है। कुछ समय के बाद जैसे ही रिकॉर्ड बंद किया तो सांप मेरे ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे झटके से नीचे गिरा दिया और साथ ही वही रिकॉर्ड लगाकर कृष्णा बहन को बुलाने गई। कृष्णा बहन ने बोला, अरे कैलाश, तुम आधे घंटे से एक ही रिकॉर्ड क्यों लगा रही हो? मैंने कहा, क्लास में सांप गिरा है। मैं उन्हें क्लास हॉल में ले गई और दरवाजे से दिखाया। देखा तो वह बहुत मस्ती में नाच रहा था। कृष्णा बहन ने कहा, कमाल है, कब से पढ़ा है? मैंने बताया, जब शुरू में गीत लगाया मेरा मन डोले, तब से मेरे गोदी में पड़ा था। कृष्णा बहन ने कहा, मेरा मन डोले तेरी गोदी में सांप डोले। फिर सबको बाहर बुलाया गया। इस प्रकार उस समय भी बाबा ने ही मुझे सांप से बचा लिया। मैंने ध्यान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन जब योग में बैठती थी तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि कोई गले में रस्सा डालकर खींच रहा है। इस कारण मुझे बहुत डर लगता था और इसीलिए मैं योग में बैठना पसंद नहीं करती थी, सेवा करना पसंद करती थी। एक दिन होशियारपुर सेंटर पर एक बांधेली माता जो बाबा से मिलकर आई थी, मधुबन का अनुभव सुना रही थी।
उसका अनुभव सुनकर मुझे भी साकार बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा हो गई, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मधुबन आ नहीं पाती थी। अनुभव सुनते सुनते मैं बाबा की याद में खो गई और नैनों से अश्रु बहने लगे। फिर कृष्णा दीदी ने योग में बैठ दृष्टि दी तो मैं गुम हो गई और 3 दिन के बाद मेरी चेतना वापस लौटी। सभी बहनें देख रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे सुंदर सुंदर फल फूल आदि दिखाए थे। मैंने ऐसे फल इकट्ठे किए थे जो कभी नहीं देखे थे। बाबा ने कहा, बच्ची, ये फल किस लिए इकट्ठे किए हैं? मैंने कहा, बाबा, ये फल नीचे सबको खिलाऊंगी। तो बाबा ने कहा, सबको खिलाएगी? पक्का? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने ही मुझे पढ़ना सिखाया। सन 1962 में बाबा से मिल रही थी। वहाँ दीदी भी बैठी थी। दीदी ने कहा, बाबा, यह बच्ची हिमाचल की है, भोली है, अच्छी है और ध्यान में जाती है। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारा इतना अच्छा ध्यान में जाने का पाठ है तो तुम पंजाब क्यों जाती हो? बाबा जहाँ भेजे वहाँ जाएंगी? मैंने कहा, जी बाबा, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊंगी, लेकिन घर के नज़दीक नहीं भेजना। वहाँ से दूर रखेंगे तो मैं अच्छी सेवा कर सकूंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुमको बाबा जयपुर भेज रहे हैं तो वहाँ जाना और बाबा को रोज भोग लगाना, क्योंकि तुमको ट्रांस में जाने की लिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट से सेवा करना। इस प्रकार बाबा ने कपड़े आदि डलवाकर पेटी तैयार करवाई और जयपुर सेवा पर भेजा। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची, जयपुर अच्छा लगता है? खुश हो? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम रोज मुरली पढ़ती हो? मैंने कहा, बाबा, मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसीलिए मुरली नहीं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तुम्हें पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ाई की? मैंने कहा, ड्रामा में नूंद नहीं होगी। बाबा बहुत हंसे और बोले, बच्ची, बाबा का दिया ज्ञान बाबा को ही सुना रही हो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, चिंता नहीं करो, तुम्हें बाबा पढ़ाएंगे। आज शाम को 4 बजे ऑफिस में आना, बाबा तुम्हें सिंधी पढ़ना सिखाएंगे। मैं 4 बजे ऑफिस में गई और बाबा ने सिंधी लिखना शुरू भी किया। इतने में जयपुर से फोन आया कि कैलाश को जल्दी भेज दे, यहाँ बहुत सेवा है। बाबा ने कहा, बच्ची, तुमको जयपुर वाले बुला रहे हैं। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सचमुच ड्रामा में नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ और रोना भी आया। बाबा बोले, बच्ची, चुप रहो, सब दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले बाप के सामने रोती हो। फिर बाबा ने बहुत प्यार करके शांत किया और बोले, बच्ची, जयपुर में तुम सारा दिन बिजी रहती हो, लेकिन रात को सभी सो जाए तब तुम एकांत में कॉपी पेन लेकर बाबा की याद में बैठना, तो बाबा तुमको पढ़ाएंगे। मैं मूंझ गई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा यहाँ, शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे? बाबा ने पूछा, क्यों मूंझ रही हो क्या? बाबा में निश्चय नहीं है? बच्ची, बाबा के बोल पर निश्चय रखो। मैं जयपुर गई। सारा दिन तो बहुत सेवा होती थी। रात हो गई, सब सोए हुए थे। मैं उठी और ऑफिस में जाकर बाबा को याद करने लगी। थोड़े समय में ही मैं वतन में गई। वहाँ देखा बाबा सामने से आ रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा, मैं तो चिंता कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, रोज तुमको पढ़ाने के लिए बाबा मधुबन से आएगा। फिर बाबा ने मुझे पढ़ना शुरू किया। बाबा का पढ़ाना अलग था। जैसे यहाँ
क ख ग ऐसे नहीं पढ़ाया, लेकिन बाबा मेरे हाथ से ही जोड़ी अक्षर लिखवाता था। मधुबन में जब ब्रह्मा बाबा ने लिखना शुरू किया था तो वह सिंधी भाषा लिखी थी। जब ऊपर वतन में पढ़ाया तो हिंदी में ही पढ़ाया। मैं रोज वतन में जाती थी और बाबा से पढ़ती थी। 15 दिन में मैंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। बाबा ने कहा, बच्ची जितनी लगन से मेहनत करेगी उतना आगे जा सकती है। फिर मैं एकांत में आधा घंटा धीरे धीरे मुरली पढ़ती थी। ऑपरेशन के समय बाबा आकारी रूप में मेरे पास ही खड़े थे। एक बार की बात है कि मेरी आंखों में बहुत तकलीफ थी। सभी ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद देख सकेगी कि नहीं यह नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने संदेश में कहा कि बाबा ज्योति देने वाला है, लेने वाला नहीं। इसीलिए बच्ची को निश्चिंत होकर हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में ले गए। 2 डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे। साथ में एक ब्रह्मा कुमार डॉक्टर चौकसी भाई भी ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया और वह देख रहा था कि बाबा की आंखों से सर्च लाइट की किरणें निकलकर मेरी आंखों पर पड़ रही है और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। यह सब देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा और बोला कि वो कौन थे, उनको कौन अंदर ले आया। इतने में डॉक्टर चौकसी भाई ने भी बाबा को देखा। वे बाबा के पास गए तो बाबा वहां से गुम हो गए। फिर डॉक्टर चौकसी जी ने बोला, डॉक्टर आप निश्चिंत होकर ऑपरेशन कीजिए, बाबा शक्ति देकर गए हैं, इसकी आंखों को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन सफल हुआ, आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में डॉक्टर ने कोर्स भी किया और क्लास में भी आने लगी। इस प्रकार सर्वशक्तिवान बाबा ने अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया, भोली को तीनों लोकों में चक्कर लगाने वाली संदेशी बनाया, आंखों की रोशनी दी। क्या महिमा करे, कितनी महिमा करे उस महिमा पूर्ण बाबा की, सब कम ही रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे साकार में विश्व की सर्वोच्च आत्मा पिता श्री ब्रह्मा। इस विषय पर महादेव नगर अहमदाबाद से ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी कहती है। इन उनके अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।